नमस्कार। आज मोदी जी पर बात कर लेते हैं, उनके भविष्य पर बात कर लेते हैं। साथ ही सीनियर लीडर अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के भविष्य को लेकर के भी बात कर लेते हैं। अब आते हैं हवा का रुख, चर्चा और समस्याओं पर जो तेजी से हो रही हैं और लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि समाज के जिंदा लोग लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं कि आखिर 4 जून के बाद क्या होगा। हाल ही में डॉक्टर दीपक पाचपोर ने भी बीजेपी के अस्तित्व और मुखिया के भविष्य पर एक समीक्षा की थी कि मोदी जी के संगठन पर पकड़ का यह आलम है कि इस बात की भी बहसें चल पड़ी हैं कि भाजपा को उनके बाद कौन संभालेगा। यदि यह सवाल खड़ा हो रहा है तो यह भी एक तरह से लोगों के सामने संभावना है कि देश को तथा संगठन को देर सवेर इस सवाल से जूझना होगा। क्या ऐसा 4 जून के बाद होगा? लोकतंत्र में कुछ भी असंभव नहीं है और लोकतंत्र को किसी एक व्यक्ति पर जाकर ठहरना भी नहीं चाहिए। जैसा कि अनुमान था कि लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को हुए मतदान का चौथा चरण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसा ही साबित होने जा रहा है जिस प्रकार पहले के 3 चरण 19, 26, 7 मई को हुए हैं। निराशा भरे राजनीतिक विश्लेषक और तमाम तरह के सर्वे एक स्वर में कह रहे हैं कि इस बार कम मतदान सत्तारूढ़ भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। गर्मी का मतदान केंद्रों में छाए सन्नाटे का चाहे कारण बताया जा रहा हो, लेकिन केवल तेज गर्मी इसका एकमात्र कारण नहीं हो सकता। जो भी हो, कम मतदान किसे जीत दिलाता है या किसे पराजय, इसका पता तो 4 जून को ही लग पाएगा। लेकिन अब मीडिया में, खास कर समांतर यानी सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को व्याकुल हैं, यह स्वाभाविक ही है क्योंकि लोकतंत्र में ना तो नतीजों को लेकर कोई निश्चित हो सकता है और ना ही कोई दावा कर सकता है कि परिणाम ऐसे या वैसे होंगे। कोई इतने पार या उतने पार का नारा दे रहा है तो वो लोगों को सिर्फ प्रभावित करने यानी अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। 4 चरणों में भाजपा का जो हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो इस बात को पक्के तौर पर मान लिया गया है कि इस पार उस पार का नारा हवा हवाई ही रहा है। बहरहाल विकल्प की बात ना केवल देश का नेतृत्व करने के लिए चल पड़ी है, बल्कि मोदी की पार्टी के भीतर भी इस लिहाज से हो रही है कि उनके बाद संगठन किसके बल पर चलेगी। मोदी के 10 वर्षों के कामकाज की गुणवत्ता को अगर एक ओर रख दे तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने भाजपा को 2-2 शानदार जीतें दिलाई हैं 2014, 2019 में, तथा उसे बुलंदियों तक पहुंचाया भी है। चुनिंदा अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसी कामयाबी नहीं दिलाई है। मोदी चाहे पार्टी अध्यक्ष ना हो, लेकिन वे एक तरह से सर्वे सर्वा जरूर हैं। इसलिए यह मजेदार बात है कि अगर देश में उनके मुकाबले पीएम का चेहरा तलाशने वाले लोगों के विचारों को जानने की कोशिश हो रही है, सर्वेक्षण एजेंसियां या विश्लेषक जानना चाहते हैं कि मोदी के बाद इस पद पर कितने लोग किसे देखना चाहते हैं। यह अलग बात है कि अब तक तो वो कमोवेश आगे चल रहे थे। हालांकि कई बार कांग्रेस के राहुल गांधी भी प्रमुख पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा होना बताता है कि देश को यह बात समझ में आ गई है कि ऐसी नौबत आ सकती है। इस सर्वोच्च पद के लिए कोई और चेहरा ढूंढना पड़ सकता है। मोदी जी के संगठन पर पकड़ या आलम है कि इस बात की भी बहसें चल पड़ी हैं कि भाजपा को उनके बाद कौन संभालेगा। यदि यह सवाल खड़ा हो रहा है तो यह भी एक तरह से लोगों के सामने संभावना है कि देश को तथा संगठन को देर सवेर इस सवाल से जूझना होगा। क्या ऐसा 4 जून के बाद होगा? लोकतंत्र में कुछ भी असंभव नहीं है और लोकतंत्र को किसी एक व्यक्ति पर जाकर ठहरना भी नहीं चाहिए। जीवंत समाज और स्पिंद लोकतंत्र की यही निशानी होती है कि विकल्प की तलाश कभी खत्म नहीं होती और हर घड़ी बेहतर व्यक्ति, बेहतर संगठन, बेहतर सरकार तथा बेहतर व्यवस्था का विकल्प ढूंढा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। वैसे 4 चरणों के मतदान के बाद अगर इस बात की चर्चा होने लगी तो कहा जा सकता है कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। वैसे भी कई लोग कथित रूप से चौंकाने वाले नतीजों का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने बल पर 370 तथा अपने गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बूते पर 400 पार से ज्यादा सीट पाने का जो लक्ष्य रखा है वो अगर मिल जाता है, जो कि मुमकिन नहीं दिख रहा है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा ना होने पर
कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यदि त्रिशंकु लोकसभा बनती है तो मोदी के रहते और माइनस मोदी लाभ हानि पर विचार होगा। बहुत असंभव है कि मोदी के फिर से पीएम बनने की स्थिति में एनडीए के कुछ सहयोगी भाजपा को सरकार बनाने में मदद से इनकार कर सकते हैं। ऐसा होता है तो एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह या फिर कोई और? भाजपा के आंतरिक नेतृत्व की बात करें तो इस बाबत सवाल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उठने लगे हैं। अनेक देश ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मोदी के बाद भाजपा का क्या होगा। भाजपा में बाहरी लोगों की दिलचस्पी का कारण यह हो सकता है कि उसकी ख्याति विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी है। साथ ही उसकी दक्षिणपंथी विचारधारा के चलते लोगों की यह उत्सुकता रहनी स्वाभाविक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस बेहद अहम चुनाव में किसकी जीत होती है। कट्टर विचारधारा की ये उदारता की भाजपा से राज्यसभा के सदस्य रहे स्वप्न दासगुप्ता ने हाल ही में एक ट्वीट कर बताया कि उनके पास एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का फोन आया था जो उनसे मोदी के बाद की भाजपा के विषय पर साक्षात्कार करना चाहता है। हालांकि दासगुप्ता ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, लेकिन इससे ज्ञात होता है कि भारत के चुनाव में लोकतांत्रिक रूप से विकसित देशों की कितनी दिलचस्पी है। यह सवाल एक और तरीके से सामने आ रहा है कि शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल के न्यायिक हिरासत में जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार अपने लिए नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्हीं के बनाए नियम के अनुसार 1.5 साल के बाद 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मोदी रिटायर होकर वैसे ही मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा आदि को भेज दिया गया। हालांकि अमित शाह ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है, यह बात मोदी के लिए लागू नहीं होगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मोदी के पीएम पद तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए इन बड़े नेताओं की बलि ले ली गई जिनका पार्टी के निर्माण से लेकर विकास में बड़ा योगदान था। अब 3 चरणों का मतदान शेष है। लोकसभा की 369 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बची 164 सीटें। कहा तो यहां तक जाता है कि भाजपा को जो नुकसान होना था उन चारों चरणों में हो चुका है। जिन सीटों पर मतदान बचा है उनमें भाजपा के लिए किसी बड़े चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती। हो चुके नुकसान की भरपाई भी अब असंभव बतलाई जा रही है। इन 10 वर्षों के दौरान सारे चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़े गए हैं तो उनके विकल्प की तलाश भी लाजमी है। अब देखना है कि हो चुके मतदान और शेष मतदान के बाद इस आम चर्चा पर क्या होता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने काशी से नामांकन कर दिया है। अब लगातार तबातोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाग्य का फैसला 4 जून को होगा और भाग्य विधाता मतदाता अपने नेता को शिखर पर ले जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको चुनावी माहौल अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों रिश्तेदारों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।